तो दोस्तों नमस्कार और वेलकम बैक। पिछले 2 से 3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किए और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म भी किया था। वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा फीवर और पेन, हाँ थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। सो कोशिश करता हूँ कि डेली इस T10 वाली सीरीज को, जहाँ पर मैं डेली आपको 10 क्वेश्चंस देता हूँ और काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चंस देने की कोशिश करता हूँ, तो इस सीरीज को मैं अब कंटिन्यू करने की आज से कोशिश करता हूँ। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलेगा और इस बेहतर से बेहतर नॉलेज को लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट सो देन आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पेड कोर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप टीजीटी और पीजीटी एस्पिरेंट हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर मैसेज करके पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। बिकॉज मिल्टन इज अ ह्यूमन एंड ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। दोस्तों ये किसका कमेंट है? मैथ्यू आर्नोल्ड, W.J. लॉन्ग, वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लेक। तो दोस्तों किसका कमेंट है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर है एग्जैक्टली W.J. लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे विलियम जे लॉन्ग के बारे में। अगर नहीं जानते तो विलियम जे लॉन्ग दोस्तों जाने माने हिस्टोरियन हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक बेहतरीन बुक लिखी है। और अगर आप जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप इनकी हिस्ट्री की बुक को पढ़ेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ है, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ है। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम जे लॉन्ग वाली बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए द बेस्ट कंसीडर करता हूं मैं। दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ एंगर, हेट्रेड, लव और इग्नोरेंस। तो दोस्तों जो ओथेलो है, ओथेलो ने डेस्डेमोना को मारा था। तो दोस्तों किस वजह से? अपने गुस्से की वजह से, नफरत की वजह से, प्यार की वजह से या फिर अज्ञानता की वजह से? सो गाइस करेक्ट आंसर प्लीज जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे और मैं बताने वाला हूं करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इग्नोरेंस। ओथेलो विलियम शेक्सपियर की एक काफी बढ़िया ट्रेजेडी है। और दोस्तों समझ लीजिए कि इस ओथेलो में आपने देखा है कि ओथेलो और डेस्डेमोना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों के प्यार के बीच में एक और इंसान है, इयागो, जिसने दोस्तों कहीं ना कहीं एक मोस्ट परनीसियस विलेन जिसे आप नाम देते हैं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जिसे कॉलरिज ने खुद कहा। और दोस्तों बहुत सारे लोग कि इयागो जैसा विलन देखने को कम ही मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों एक बार मूवी जरूर देखिएगा, ओंकारा मूवी। ओंकारा मूवी कुछ ओथेलो पर ही बेस्ड है। तो दोस्तों ऐसे विलन मतलब कुछ कम ही हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा गाइस प्लानिंग मैकियावेलियन विलन है और इतना ज़्यादा प्लानिंग है, इतना ज़्यादा प्लान करता है इयागो, एडवांस में सारी चीज़ों के बारे में प्लान रखता है दोस्तों। लेकिन जब कि जो ओथेलो है, ओथेलो ने डेस्डेमोना को मारा सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता की वजह से, एक थोड़ा सा सस्पिशन और आप जिसे कह सकते हैं अज्ञानता। बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग, वो उसे नहीं पता था कि डेस्डेमोना की क्या गलती है एग्जैक्टली, बट हाँ मारना था सो उसने मार दिया। एंड आफ्टर गाइस किलिंग डेस्डेमोना ही वॉज थिंकिंग कि यार मतलब एटलीस्ट मुझे समझना चाहिए था, जानना चाहिए था व्हाट इज द रीजन एंड ऑल। सो दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके लिए, a brief description which appears on the jacket of a book is its verso, its blurb, its quatrain और folio। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप जल्दी से चूज करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम और बिल्कुल बढ़िया से आंसर दीजिए इत्मीनान के साथ। कोशिश किया करें ऑलवेज कि आप करेक्ट आंसर देंगे। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो मैं शो करने वाला हूं, तो ये रहा दोस्तों कला करेक्ट आंसर। ये आंसर है ब्लर्ब। ब्लर्ब क्या होता है दोस्तों? अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक रिटन फॉर प्रमोशनल पर्पजेस। मतलब एक बुक के का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और उस बुक के प्रमोशन के पर्पज से लिखा जाता है, दैट इज नोन एज ब्लर्ब।
तो दोस्तों ब्लर्ब को और भी अच्छे से समझने के लिए एक मैं चीज़ आपको बताऊं, थोड़ा सा गूगल को यूज कीजिएगा। गूगल में सर्च कीजिएगा ब्लर्ब और इमेज के पार्ट पर क्लिक कीजिएगा। जब आप देखेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कुछ बुक्स के एग्जाम्पल की यस दिस इज ब्लर्ब गाइज। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी ब्लर्ब। नेक्स्ट वन है फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क। दोस्तों प्लीज आप आंसर करेंगे, आपके लिए ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जापान, और तीसरा वाला ऑप्शन है आपके लिए फ्रांस, और चौथा वाला ऑप्शन है अमेरिका। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर चूज कर लीजिए और जल्दी से बताइए मुझे कि करेक्ट वाला आंसर है क्या। सो मास्क गाइज, यस। सो नाउ गाइज मैं आपको करेक्ट आंसर शो करूंगा। करेक्ट आंसर है इटली। गाइज जो मास्क होता है बेसिकली, तो ये समझ लीजिए कि ये कोर्ट के इंटरटेनमेंट के पर्पज से मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने देखा था कि कि आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि मास्क के बारे में एक मिल्टन ने मास्क लिखा है गाइज। सो वो कोर्ट में मतलब कोर्टली मास्क होता है, मतलब कोर्ट के इंटरटेनमेंट के लिए ही लिखे जाते हैं गाइज। जो मास्क होते हैं वो कोर्ट के, और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा गाइज 16-17 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं गाइज। यस, और मास्क के लिए कहा जाता है कि शायद ये मिडिल एजेस में इसका इटालियन ओरिजिन है, ऐसा कहा जाता है कि मिडिल एजेस के साथ इटालियन इसका ओरिजिन है। जैसे बहुत सारे गाइज मास्क हैं आपके लिटरेचर में, बहुत सारे गाइज आपको मास्क मिल जाएंगे, लेकिन जो मिल्टन वाला मास्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप मिल्टन वाले उस मास्क का नाम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। In the sonnet, methought I saw my late espoused saint. Milton celebrates his first wife, second wife, third wife और fourth wife। तो दोस्तों जो एक पोएम है मी थॉट करके, दोस्तों ये पोएम है, और मी थॉट आई सॉ गाइज है ना, यस, मी थॉट आई सॉ। सो ये वाली जो दोस्तों पोएम है, तो ये पोएम किसके लिए उन्होंने लिखा था? फर्स्ट वाइफ के लिए, सेकेंड वाइफ की डेथ पर, या थर्ड वाइफ गाइज? कौन सा है करेक्ट आंसर जरूर आप मुझे बताएंगे गाइज। सो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? सो दोस्तों ये है करेक्ट आंसर इसका यस। जहां तक दोस्तों मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई बार दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है गाइज, और इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए कई बार मैंने देखा कि जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि किसके लिए उन्होंने लिखा था दोस्तों। सो बस मैं कह सकता हूं कि इन्होंने अपनी वुडकॉक, जो इनकी सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनके लिए लिखा था गाइज, है ना, यस। और ये आई थी आपकी सोनेट 1657 के टाइम पीरियड में, यस। मेथड आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट कैथरीन वुडकॉक के लिए है गाइस, प्लीज याद रखिएगा, जो मिल्टन की सेकेंड वाइफ थी। मिल्टन ने 3 शादियां की थी, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गेदरर, दोस्तों ये गेदर जो है, ये गेदरर समझिए, अपीयर्स इन द रिक्लूज, द प्रिल्यूड बुक 1, लाउडेमिया और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस गाइड्स। सो यस, आई वांट टू नो ऑल अबाउट लीच गेदरर गाइड्स, है ना, यस, लीच गेदरर। हरी अप, जल्दी से आंसर गाइड्स। तो करेक्ट वाला आंसर है ये रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो लास्ट वाला दोस्तों ऑप्शन है। बेसिकली लीच गेदरर समझते हैं, अगर आप जोक को जानते होंगे गाइस, तो यस वही है लीच। ओके गाइस, यस, लीच गेदरर ये एक पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों लिखा है, और इसी पोएम का एक थोड़ा छोटा सा और टाइटल है गाइस, और ये जो टाइटल है तो इसे हम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, लीच गेदरर को, है ना गाइस, यस।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा दोस्तों, है ना। ये जो पोएम है, तो इसके लिए थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पोएम एक छोटा सा लिरिक है और 1802 के टाइम पीरियड में कंपोज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने और 1807 के टाइम पीरियड में इसे पब्लिश किया गया था। हाउ मैनी apparitions डू द witches show Macbeth? So guys, 4, 3, 7 और नन। तो गाइज करेक्ट आंसर प्लीज जल्दी से चूज कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए, इंफॉर्मेशन अच्छी है गाइज, और रियली अगर आप चूज करेंगे करेक्ट आंसर तो मज़ा भी आएगा आपको। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 3। बेसिकली जो मैकबेथ प्ले है ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है और इसे हम शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी बोलते हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर ने 4 मेन ट्रेजेडीज लिखी हैं जिनको हम शॉर्ट में HOKM के नाम से मतलब इंडिकेट कर सकते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। मैकबेथ शॉर्टेस्ट है दोस्तों और इसको TS एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था। मैकबेथ दोस्तों ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है। मैकबेथ की मुलाकात जब वो बैटलफील्ड से आता है, कमिंग बैक फ्रॉम बैटलफील्ड, मीटिंग विद विचेस, और विचेस ने दोस्तों कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एम्बिशन लाने की कोशिश की थी बिगिनिंग से ही, और वो जो एम्बिशन थी गाइज वो उन्होंने उसके बीज बोए थे, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मैकबेथ है वो विचेस से पहले मुलाकात तो उसकी हीथ पर होती है, दूसरी बार मैकबेथ खुद मिलने के लिए उनसे जाता है। तो जब वो जाता है तो यहाँ पर 3 गाइज अपीयरेंस आते हैं, 3 मतलब 3 टाइप के इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द विचेस, एपरीशंस को आप कह सकते हैं, जिसमें से एक आर्म्ड हेड है, अ ब्लडी चाइल्ड एंड अ फाइनली क्राउंड विद अ ट्री इन हिज हैंड। सो गाइज एक क्राउंड वो रहता है और उसके हाथ में ट्री रहता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 आप समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 वो इंटरप्रेट करती हैं और मिसगाइड करती हैं मैकबेथ को और कह देती हैं नो वन किल, मतलब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। क्यों? और मतलब तुम्हें कोई नहीं मार सकता जो एक मतलब नेचुरली बोर्न हो। लेकिन मैकबेथ था जो नेचुरली नहीं बोर्न था, सिजेरियन सिस्टम से, यानी कि जो सर्जरी करके जैसे बेबीज होते हैं तो सर्जरी करके उन्हें ममा की उनकी गाइज पेट से निकाल दिया जाता है। सो कि मैकबेथ का बर्थ कुछ ऐसा ही था। सो दैट्स व्हाई गाइज मैकबेथ ने मैकबेथ को मार दिया था। हु वॉज डेथ इन द पैराडाइज लॉस्ट? Product of Saturn and Sin's incestuous union, the brother of Sin, the commander of Saturn, and guys all of these। कौन सा करेक्ट आंसर है? सो करेक्ट आंसर के लिए गाइज मैं आपको बता दूं ये वाला करेक्ट आंसर है, ये है ए, प्रोडक्ट ऑफ सैटर्न एंड सिंस इंसेस्चुअस यूनियन। जो सैटर्न और सिन का इंसेस्चुअस रिलेशन बना था उसकी वजह से डेथ का बर्थ हुआ था दोस्तों। सैटर्न कौन है? सैटर्न को हम लूसीफर के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर एंजल था पहले, फाल से पहले, लेकिन बाद में इसने रिबेल किया गॉड के अगेंस्ट और गॉड ने इसे पनिशमेंट दिया और फाइनली ये हेल में आ गया। सैटर्न हेल का मालिक बन गया दोस्तों। एंड बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। एंड व्हाट दो द फील्ड लॉस्ट। सो यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी है। Alex seduces Tess on what day? On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Saturday। किस दिन एलेक ने टेस को शेड्यूस किया था गाइज? ये क्वेश्चन है आपके टेस्ट ऑफ डर्बोविल से। टॉमस हार्डी का ये नॉवल है, काफ़ी बढ़िया नॉवल है। और गाइज इस नॉवल में जो लाइन्स लिया है टॉमस हार्डी ने विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर से, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉय वी टू गॉड दे किलर्स फॉर देयर स्पोर्ट, सुपर्ब लाइन है गाइज, आप समझ लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑन संडे। संडे के दिन दोस्तों, संडे मॉर्निंग से जस्ट पहले समझ लीजिए गाइज और जो एलेक है, एलेक ने टेस को शेड्यूस किया था। उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये वो ऐसा वैसा गाइज, सेड्यूस करने के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें दी, बट ही वॉज फेल्ड इन सेड्यूसिंग। सो उसने सोचा नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार चांस लिया जाएगा। सो गाइज एलेक इज़ रियली अ ग्रेट विलन, बहुत ही खतरनाक टाइप का विलन है जिसको मार पड़नी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए गाइज, फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर इज एग्जाम्पल ऑफ।
एनालॉजी, एपिथेट और एलेग्री और फाइल। सो कौन सा गाइज करेक्ट आंसर है? इसका आंसर आप बिल्कुल देंगे, जबरदस्त आंसर देंगे गाइज। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका एपिथेट, करेक्ट वन आंसर। गाइज एपिथेट क्या होता है कि जब हम डिटेल बताने के लिए, जैसे गाइज रविन्द्रनाथ टैगोर द गाइज नेशनल पोएट, ऐसे करके आप कह दीजिए, है ना। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। सो गाइज दैट इज नोन एज कि इंट्रोडक्शन के पर्पज से हम उसे आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज नोन एज एपिथेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। और दोस्तों अगली क्लास में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक मैं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के कंप्लीट कोर्सेज आप मुझसे ले सकते हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर मिलेगा आपको, पूरा कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और बहुत कुछ दोस्तों आपको मिलने वाला है विद PDF नोट्स एंड ऑल। तो दोस्तों आप इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, और ऐसे ही मेरे साथ ट्यून्ड रहें। UGC नेट के भी दोस्तों आप कोर्सेज मुझसे ले सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर UGC नेट के कोर्सेज मेरे अवेलेबल हैं, लीजिए, इंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बेहतर प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।